परमेश्वर के वचन में से हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 20 आयत से पढ़े। आमीन। और यहीं यूं लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। बैठ जाइए आप लोग, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद है सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद आज की शाम के लिए करते हैं। खुदावंद एक बार फिर तूने हमें मौका दिया है कि तेरे वचन पे हम फेलोशिप करें। गीतों के लिए धन्यवाद है क्योंकि वो गीत भी तूने ही दिए थे प्रभु जी, कि हम उन गीतों को गा सके प्रभु जी। और आज हम तेरी हुजूरी में हैं तो तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। बात सच है खुदावंद कि तू अपने राजों को खोल रहा है। आमीन। तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे ताकि प्रभु जी हम तेरे उन तमाम मिस्ट्रीज और भेदों को रिसीव करने वाले हो सके। अपने आप को तैयार करें तेरी आमद के लिए प्रभु जी और तेरे साथ जाने वाले। तू हम सब के साथ हो, खासतौर से मेरे साथ हो। इल्तिजा ये है खुदावन, बेस्ट प्रीचर में नहीं होना चाहता, ट्रू प्रीचर होना चाहता। तेरा अनुग्रह रहे कि जो कुछ भी प्रीच करूं वो सच हो। बेस्ट भले ही ना हो, सच हो लेकिन तो तेरे हाथों में अपने आप को सुपुर्द करता हूं। अपनी आत्मा के द्वारा जो कि सत्य का आत्मा है, सत्य ही प्रीच करवा। आमीन। सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ और अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। आमीन। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी ज़ील पर। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस युग के लोगों से क्या चाहता है कि वो ज़ीलियस हो जाएं। तो हमने ज़ील पर बात की थी। आमीन। और आज जब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम लोग क्या हों, परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा ना एक द्वार होता है। आपने गीत गाया होगा बहुत बार, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। आमीन। तो वो गीत यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से निकाला हुआ है कि खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। आमीन। तो ये यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो आपका मेहमान बने। ये यीशु मसीह की हमेशा से इच्छा रही है, खुदा की इच्छा रही है कि वो आप में वास करे, मुझ में वास करे। आमीन। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं कि उसकी इच्छा कैसे रही है कि वो हम में वास करे। उसके लिए हम निकालते हैं यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील, उसका 22 अध्याय और 14 आयत से पढ़ते हैं। लूका 22-14 आयत से पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 14। जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। यस, कहता है जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो। अब परमेश्वर का राज्य जो है वो मिलेनियम नहीं। आमीन। जब यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का राज्य निकट है या परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं जिसमें जब वो परमेश्वर के राज्य की बात करता है तो परमेश्वर का राज्य क्या होता है? हम परमेश्वर का राज्य किसे बोलते हैं? पवित्र आत्मा किसे बोलते हैं? परमेश्वर का राज्य क्या है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो मैसेज आप सुनते हो ना रोज, नहीं पता? ओके। किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? किंगडम ऑफ गॉड इज बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। क्योंकि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है तो उसके बाद आप नहीं रहते ना, आप तो परमेश्वर के हो जाते हो। परमेश्वर आप में काम करता है। दैट इज कॉल्ड आवर रेस्ट। हमारा विश्राम वो है। आमीन।
समझ रहे कि नहीं? तो अब हम में कार्य कौन करता है? परमेश्वर कार्य करता है। और हम किसके भागी हो जाते हैं? किंगडम ऑफ गॉड में एंटर कर जाते हैं। जब आप परमेश्वर के क्या कहते हैं, स्वर्ग के राज्य को आप सुनते हो, मतलब गॉस्पेल, स्वर्ग का राज्य क्या है? गॉस्पेल। आप गॉस्पेल को सुन के, उसको ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके, और आप जब पवित्र आत्मा का दान पाते हो, तो आप किंगडम ऑफ गॉड के भागी हो जाते हो। इसलिए बाइबल जब कहती है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरा मिलेनियम की बात नहीं करती। आमीन। क्योंकि जब उसका राज आ जाएगा, जब ये बैप्टिज्म होली गोस्ट आ जाएगा, उसके बाद ही अगली वाली दुआ की अगली आयत आती है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। मीन्स आसमान में जो कुछ भी तूने हमारे लिए लिख दिया है, जो कुछ भी उस किताब में लिखा है, जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सोचता है या सोचा है, वो सब इस जमीन पर हमारे जीवन में पूरा। मतलब आप उस प्रार्थना के द्वारा उसकी तमाम विल्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। आमीन। समझ आ रहा है? उसको सबको आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके द्वारा। आमीन। तो वो परमेश्वर का राज्य जो है ना, उसके लिए यीशु मसीह कह रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति जो कम्युनियन लेता है, क्योंकि यीशु मसीह जब यहाँ पे बात करता है, तो इंग्लिश की बाइबल उसमें कहती है, जब आपने रेवलेशन पढ़ा ना, तो रेवलेशन चैप्टर 3 और वर्स 20 इंग्लिश में क्या कहता है ब्रदर? एक बार जरा पढ़ दीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, 20 पढ़ दीजिए। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, and I will sup with him. I will Sup with him. sup means supper. Amen. तो यीशु मसीह क्या चाहता है आपके साथ क्या करना? ये कम्युनियन, जिसको आप क्या बोलते हो? लास्ट सपर। वो सपर चाहता है आपके साथ, कम्युनियन चाहता है, स्पिरिचुअल कम्युनियन चाहता है आपके साथ। आमीन। करना चाहता है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे? लूका की इंजील में कहता है कि मैं जब तक पिता के राज्य में नया ना कर दूं ना, क्योंकि पिता का राज्य जब आएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा, इसलिए वो क्रूस पर जाता है, क्या कहता है? मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। नया मतलब पुरानी बातें चली गई, अब जो कुछ भी है वो नया है। नया क्या है? अब यहाँ से क्या शुरू होता है? किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए जो हमारा प्रचार है, हमारा प्रचार डिनोमिनेट, मतलब हमारा प्रचार ये नहीं कि आप हमारे चर्च में आओ, हमारा प्रचार ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, पेंटिकॉस्टल हो जाओ या कहते हो। हमारा प्रचार क्या है? किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। आप जिसको भी ला रहे हो, किस में ला रहे हो? किंगडम ऑफ हेवन में और किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ हेवन में जब आप लेके आते हो, उस हेवन को रूल करने वाला कौन है? गॉड हिमसेल्फ। तो जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, उसकी किंगडम के भागी होते हो, तो ये किंगडम आपके अंदर आती है और फिर यही राज्य करती है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? यस ब्रदर। एंड क्या बोल रहा है? लूक चैप्टर 22। यस। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। अब से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिलेनियम है, तो मिलेनियम में क्या हम यहाँ नीचे पार्टी करने आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम मिलेनियम में आते हैं, तो मिलेनियम में आके क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? हम यहाँ पार्टी करने आ रहे हैं या काम करने आ रहे हैं? काम करने आ रहे हैं। पार्टी तो हम ऊपर करने जा रहे हैं, ब्याह के बोझ में। आमीन। और ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य आप दुआ करते हो कि जमीन पर आए। ऊपर तो उसका राज्य है ही, आप चाहते हो जमीन पर आए, आप दुआ ये करते हो जमीन पर आए। आमीन। तो जब आप नीचे आओगे, तो आप नीचे आके काम करोगे। तो जब वो कह रहा है परमेश्वर के राज्य में मैं नया ना कर दूं, मतलब जब वो ऊपर गया अपना लहू लेके, और जब वो नीचे आया, और उसके बाद जो रूल था, जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, तो रूल किसका हो गया? पवित्र आत्मा। क्योंकि जो भी हम लोग काम करते हैं वो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग करने लगे। उसके बाद से जो भी मैन मेड डॉक्ट्रिन्स थी, जो भी फरीसियों की शिक्षा थी, जो भी लोगों से पूछ रहा था, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद क्या चलने लगा कि आप पवित्र आत्मा से पूछो, अगर वो हाँ करेगी तो फिर हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि कहता आत्मिक आदमी ऐसे ही होता है। यीशु मसीह कहता ना किसको? निकोदेमुस को, कि आत्मिक व्यक्ति ऐसे ही होता है। आमीन। हवा जिधर को जाती है तो नहीं समझता वो कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। आत्मिक व्यक्ति ऐसे ही है। आमीन। तो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो कौन है? आत्मा है। तो अब हम कौन है? अब हम सब आत्मा है। और हम किस में पाए जाते हैं? किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि हमने आत्मा से जन्म, अविनाशी
वचन से आत्मा में जन्म पाया। आमेन। फिर क्या कह रहा है ब्रदर वो? फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है Amen. जो तुम्हारे लिए दी जाती है। Yes. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यस। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। बस। तो यीशु मसीह जब यहाँ पे अपनी देह को तोड़ के दे रहा है तो वो स्पिरिचुअल बात कर रहा है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि वो कहता है जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। वो रोटी जो तुमने जो वो मन्ना जो तुमने जंगल में खाया वो सच्चा नहीं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं उतरा था। मैं जो उतरा हूं मैं परमेश्वर की तरफ से उतरा हूं। आमेन। बिकॉज यीशु मसीह कौन था? रेवलेशन किसका? वो जो जंगल में मन्ना, लॉ, मतलब मन्ना जो है वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं लॉ को खत्म करने नहीं आया बल्कि लॉ को मैं पूरा करने आया। तो यीशु मसीह क्या था? लॉ का रेवलेशन। जो कुछ भी लॉ में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। आमेन। तो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। तो दो तरीके के कम्युनियन होते हैं। एक कम्युनियन जो होता है वो इस वचन का है। और आपको पता है जो दाखरस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो देह है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, ये वचन। आमेन। क्योंकि उसने जब रोटी तोड़ी तो कितने टुकड़े किए? दो। चर्चेस में आपने देखा ना कितने टुकड़े करते हैं? दो। तो उसने नॉर्मली दो ही किए। दो के बाद उसने आगे दी, पास ऑन करके देता गया और उन्होंने हाथ में पकड़ लिया। लेकिन पहला जो टुकड़ा था उसने दो टुकड़े किए थे, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। उसके बाद उसने क्या किया? एक कटोरा लिया। उस कटोरी में कौन था? दाखरस। क्या था? दाखरस। वो दाखरस रेवलेशन को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जो रेवलेशन है वो स्टिमुलेशन लाता है आपके अंदर। जब आपको रेवलेशन मिलता है ना तो आपकी जो स्पिरिट है वो स्टिमुलेट होती है। आपकी जो स्पिरिट है वो रिवाइव होती है। मतलब आप अगर ऐसे बैठे हुए हो तो एक आप मारोगे ना, जैसी शॉट उसका मारते ही आपको झटका लगता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। तो जब आपको रेवलेशन मिलेगा ना तो मिलने के बाद आपको एक झटका लगता है कि यार ये नया दाखरस तूने अब तक रख छोड़ा। सुना है ना कि ईसाई लोग कहते हैं यीशु मसीह ने शराब बनाई, अगर हम पी रहे तो क्या हो गया? तो एक्चुअली यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई थी। यीशु मसीह ने क्या किया था? दाखरस बनाया। इट वॉज वाइन। विस्की और वाइन में बहुत फर्क होता है। आमेन। मोरोवर वो कुछ और चीज है, वो एक दृष्टांत है जो किसी और चीज को दर्शाता है। वो मैं फिर कभी लूंगा। बट इस टाइम यहाँ पे जो वो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है? कम्युनियन की। आमेन। और जब वो कम्युनियन की बात करता है तो इस कम्युनियन में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये कम्युनियन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? आमेन। जेनेसिस। किसके साथ एक कम्युनियन शुरू हुआ? उसके लिए हम चलते हैं जेनेसिस। जेनेसिस चैप्टर 14 एंड वर्स 18। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 18 है। ब्रदर। तब शालेम का राजा मिल्किसेदेक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। ओके, मिल्किसेदेक कौन था? परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। और शालेम का क्या है? राजा। लेकिन यीशु मसीह कौन है? शालेम का राजकुमार। राजकुमार। आमेन। यस ब्रदर। एंड जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया देखिए कि वो क्या हुआ उसमें। ये कब का जिक्र है? ये तब का जिक्र है जब अब्राहम जो है वो लूत को छुड़ाकर आ ला रहा है और सारी लूट उसके पास है। आमेन। तो उसने क्या काम किया अब्राहम ने? वो लूत जिसने उसकी बेइज्जती, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कम्युनियन आप तब ले सकते हो जब आपके अंदर लव हो। बिना लव के आप कम्युनियन नहीं लेते। क्योंकि बिना लव के अगर आप किसी के पैर धो रहे हो और मन आपका खराब है ना, तो उसके लिए पौलुस कहता है कि भाई इससे तो अच्छा तुम घर पे खाना खा लो। क्योंकि खाते पीते समय अगर कोई प्रभु की देह को ना पहचाने तो वो प्रभु की देह का अपराधी ठहरता है। पढ़ेंगे अभी हम, वो भी हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो इससे पहले कि मिल्किसेदेक अब्राहम से मिले
पहले अब्राम के पास ये समाचार आया कि देख लूत को वो सारे लोग उठा के ले गए, और लूत फिर अब्राम को फिर ध्यान आता है कि नहीं यार मुझे उसको छुड़ाना है, लेकिन वो लूत को अकेले नहीं छुड़ा सकता, तो वो क्या करता है, लूत के साथ पूरे सदोम को छुड़ा के लाता है। 300 लोग लेके जाता है और सारे लोगों को छुड़ा के लेके आता है। 318, कोई बात नहीं, 18 ऊपर नीचे चलता है, अप्रोक्सीमेटली 300 लोग लेके जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उनको लेकर के वापस आता है। आमीन, समझ रहे बात को? तो जब वो वापस आ रहा है, उसके इस कार्य के बाद क्या होता है, एक याजक जो परमेश्वर का याजक है वो उससे मिलने आता है, और क्या लेके आता है, रोटी और दाख मधु। तो वो क्या लेने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, कम्युनियन। तो आप कम्युनियन के भागी कब होते हो, जब आप सबसे पहले तो जंग जीतते हो। कौन सी जंग? वो जंग जीत के जब आपने बपतिस्मा पाया, वो जंग जीतते हो। उसके बाद आपके अंदर एक प्रेम आया। डिवाइन लव का मतलब होता है जिससे खुदा प्यार करता है उससे आप प्यार करो, और खुदा किसी से नफरत नहीं करता, करता है। बाइबल कहती है वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, है कि नहीं? मिकाइल ने कभी भी शैतान से नफरत नहीं करी, वो कहता यहोवा तुझे डांटे, क्योंकि वो यहोवा के और शैतान के बीच में नहीं आता, हम लोग आते हैं, समझ रहे? तो खुदा किसी से नफरत नहीं करता। तो जब खुदा किसी से नफरत नहीं करता तो आप कैसे कर सकते हो? इसलिए यूहन्ना की जो पत्रियां है उसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें प्रेम नहीं है ना वो खुदा का नहीं है। अगर आप खुदा के हो ना तो आपके अंदर सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, प्रेम। तो मैं जितना मर्जी क्लेम कर लूं, पौलुस क्या कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और मेरे अंदर प्रेम ना हो, तो वो जिस प्रेम की बात करता है वो ये प्रेम है कि भाई मैं प्रीचिंग तो मिस्ट्रीज कर रहा हूं, आमीन, लेकिन मेरे अंदर सारी जो बुक्स है वो भरा पड़ा है, मैं अपने भाई से अपने भाई की बुराइयां कर रहा हूं, मैं तमाम वो चीजें कर रहा हूं। सो दैट इज नॉट राइट। जिससे खुदा प्यार करता है उससे आपको भी प्यार करना है, आमीन। तो जब आप होली कम्युनियन ले रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि होली कम्युनियन लेते समय आपको देह को पहचानना है। देह को मतलब किसी भी चर्च, कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है, उस चर्च में इम्परफेक्ट लोग भी होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पैर धुलाए, तो आपके चर्च में यहूदा इस्करियोती जरूर होगा। तो अगर आप जानते हो यहूदा इस्करियोती है तो आप उसके पैर धुलाओ, यह आपका फर्ज है, आमीन। आपको यीशु मसीह की तरह अपने वो धार्मिकता के कपड़े उतारने हैं जिसमें आप अपने आप को सेल्फ राइचियस बनते हो ना, कि मैं सेल्फ, जो पास्टर हूं मैं, तो मैं सिर्फ एल्डर्स के साथ ही पैर धोऊंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैं सिर्फ पतरस का, यूहन्ना का और याकूब के पैर धोऊंगा क्योंकि ये तीनों मेरे साथ रहते हैं, बाकी आपस में अपने पैर धो लो। नो, उसने सबके पैर धोए, और देख धो के क्या बोला उसने, जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ वो अब तुम नहीं समझते लेकिन तुम बाद में समझो। समझ रहे हैं? तो ये हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं कि पास्टर सिर्फ एल्डर्स के साथ ही पैर धोता है। नो, पास्टर हर उस व्यक्ति के साथ पैर धो सकता है जो चर्च का मेंबर है या जो पापी है, क्योंकि अगर यीशु मसीह यहूदा के पैर धो सकता है तो भैया मैं क्यों नहीं धो सकता, जानते बूझते भी। और यीशु मसीह ने एक बार ही पैर धोते वक्त ये नहीं बोला यहूदा समझ ले इसका भी हिसाब तेरे को देना पड़ेगा कि मैं प्रभु होकर तेरे पैर धो रहा हूं, आमीन। समझ रहे हैं ना बात? तो ब्रदर आगे क्या कहता है और यीशु मसीह, जेनेसिस, यस। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, तू ब्लेसेड है, आमीन। उसने कम्युनियन खाया, और कम्युनियन खाने के बाद जब दोनों का होली कम्युनियन हो गया, उस होली कम्युनियन के बाद उसने क्या किया, उसने अब्राहम को आशीष दी। मतलब ये दिस वाज द फर्स्ट होली कम्युनियन, है कि नहीं? और फर्स्ट होली कम्युनियन कब हुआ? जब उसने लूत से वैसे ही प्यार किया जैसा वो उसे तब करता था, आमीन। और ब्रदर, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। यस। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। क्यों? क्या अब्राहम लॉ के अंडर था? लॉ कब दिया गया? लॉ किसने दिया?
मोसेस मोसेस अब्राहम से कितनी पीढ़ी के बाद आया, कितने साल के बाद आया? लगभग 400। तब उसने बोला कि भाई तुम लोग को दशमांश देना है। तो आज जितने भी पास्टर बाहर खड़े हुए हैं ना, वो क्या कहते हैं? चोर है तुम्हारा पास्टर जो तुमसे कहता है कि दशमांश दो। दशमांश वाज लॉ। अगर बाइबल ठीक से पढ़ी होती ना तो पता होता कि दशमांश इज नॉट अ लॉ, दशमांश इज रेवलेशन। अब्राहम को किसने बोला कि उसको दशमांश देना? उससे पहले किसने दिया? दिया उससे पहले किसी ने? कैसी बात करते हो आप लोग? दिया भाई। किसने दिया? हाबिल और कैन? नहीं दिया हैं? हाबिल अपने जितनी भी भेड़े थी, जितने भी उसके जानवर थे, जो भी वो गाय बैल पालता, उसके जितने भी फर्स्ट फ्रूट्स थे वो उनके पास ले आया खुदा। और कैन जो था वो अपने अनाज का फर्स्ट फ्रूट ले आया। यू नो दिस इज ये एक रेवलेशन है जो बिना मतलब आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपको बाइबल पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा अगर कि लॉ क्या होता है, रेवलेशन क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे को टाइथ दो, नो आई एम नॉट प्रीचिंग टाइथ, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो यीशु मसीह ने बोला ना कि वो इतना करीब होगा कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। उसका मतलब क्या होता है? ठीक है ना, कि हमें डिजर्न करना किसमें व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब्राहम लॉ के अंडर नहीं है, तो अब्राहम ने फिर दशमांश क्यों दिया? और उसे ही क्यों दिया जब उसने कम्युनियन खाया? कम्युनियन के बाद दशमांश क्यों दिया? समझ रहे हैं? इट इज अ मिस्ट्री जो कि कोई भी नहीं जानता। लोग सिर्फ लॉ और ग्रेस, लॉ और ग्रेस, लॉ और ग्रेस करते रहते हैं। इट इज नॉट लॉ एंड ग्रेस, इट इज द रेवलेशन ब्रदर। जब आप पूरी बाइबल पढ़ोगे ना तो बाइबल कहती है थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहां। कैन और हाबिल ने ये दिया, उसके बाद के सारे लोग देते हैं, जितने पलौटे थे सब देते थे। जब परमेश्वर ने नूह को बाहर निकाला तो उसने क्या बोला था? जितने तू लेकर के आया है ना अंदर पक्षी वगैरह, उनमें से एक एक निकाल के ना मेरे को क्या कर, बलि कर, क्योंकि तू जैसी बाहर निकला है ना ये तेरे फर्स्ट फ्रूट्स हैं। आमीन। चेलों को क्यों मारा गया? क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी और आत्मा उतरा और जहां से कलीसिया काल शुरू हुआ ना तो फर्स्ट फ्रूट्स जो थे वो चेले थे, तो उनका मरना जरूरी था। क्यों? आमीन। उनका मरना बहुत, फर्स्ट फ्रूट्स थे, वो परमेश्वर को उठाए जाने वाली भेंट थी। आमीन। पेंटिकोस का जो दिन होता है उस दिन क्या होता है? पुआ हिलाने वाली, जो आप जो नई फसल होती है ना उसके पुए हिलाते हो आप। आमीन। जो यहाँ भी मकर संक्रांति और इन सब के नाम से मनाई जाती है वो उस टाइप की, वहीं से निकला था वो सब। आमीन। तो वो परमेश्वर को उसने फर्स्ट फ्रूट चढ़ाया और परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया। इसीलिए वो कहता है पतरस से, पतरस शैतान ने मुझे तुमसे मांग लिया है कि तुम्हें परखे, पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है तुम सबके लिए, खासतौर से तेरे लिए। तो सब तू पलटे ना तो अपने भाइयों को तू संभालना। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? तो क्यों उसने मिल्किसेदेक को दशमांश दिया? बिकॉज मिल्किसेदेक कौन था? याजक। आपका पास्टर वो नहीं होता जो आपको बैप्टिज्म दे, नो। आपका पास्टर वो होता है जो आपको कम्युनियन दे। यस। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? कम्युनियन दिया, बिकॉज वो हमारा पास्टर है। सबसे बड़ा चरवाहा और सच्चा चरवाहा वो है। आमीन। मैं झूठा हो सकता हूं, मैं झूठा होऊंगा भी, लेकिन वो सच्चा चरवाहा। आमीन। तो उसके विषय में बाइबल क्या कहती है थोड़ा सा हम जानते हैं। इब्रानियों की पत्री निकालते हैं और उसका हम पढ़ते हैं 7 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, फर्स्ट वर्स ब्रदर। यह मिल्किसेदेक शालेम का राजा। अभी देखिए मिल्किसेदेक का ना इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्योंकि वहां आपने जो पढ़ा वो हाफ इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे फुल इंट्रोडक्शन है। तो मिल्किसेदेक कौन है? शालेम का राजा। मिल्किसेदेक न्यू टेस्टमेंट ऑलमोस्ट एंड पे। आमीन। आमीन।
यस ब्रदर नाउ। यह मिल्किसेदेक शालेम का राजा हाँ जी और परम प्रधान परमेश्वर का याजक जी, सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा याजक बना रहता है, मतलब उसके याजक पद को कोई हिला नहीं सकता। आमीन। और जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। जी यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा। आमेन। मतलब मेल्किसेदेक का मतलब क्या होता है? सिद्दीक का मतलब होता है राजा। मेल्किसेदेक का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का राजा, किंग ऑफ राइचियसनेस। आमेन। हम लोगों को भी एक राइचियसनेस का वर्ष तो दिया जाएगा। आमेन। तो हम इस किंगडम के क्या कहलाए जाते हैं? बच्चे, राइचियसनेस। आमेन। हम बच्चे हैं, वी आर द सन्स, ही इज द किंग। मेल्किसेदेक इज द किंग ऑफ राइचियसनेस। आमेन। धार्मिकता उससे शुरू होती है, वो धार्मिकता पे राज्य करता है। और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। फिर शालेम अर्थात किसका राजा है? शांति का। तो शांति का राजकुमार यीशु मसीह, और शांति का राजा कौन हो गया? मेल्किसेदेक। आमेन। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि यीशु मसीह एक्चुअली बाहर खड़े होकर खटखटा क्यों रहा है। तो उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों खटखटा रहा है, और ये कहां से शुरू हुआ, और ये कैसे चलता आ रहा है। आमेन। यस ब्रदर। एंड जिसका ना पिता ना माता, मतलब मेल्किसेदेक का कोई माँ बाप नहीं है ब्रदर, है कोई? नहीं है, बट जीसस की माँ है और जीसस का बाप है। आमीन। लेकिन एक टाइम जब इजरायलियों से बात हो रही थी और इजरायलियों को बताया जा रहा था कि ये मसीह है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है, तुमने नहीं पढ़ा कि बाइबल में लिखा है कि जब मसीह आएगा तो पता नहीं होगा कि वो कहां से आएगा। मसीह जब पैदा होगा तो वो बेथलेहम में आएगा, लेकिन मसीह का आत्मा कहां का है ये किसी को नहीं पता। तो अब ये बताएगा कि मसीह का आत्मा कहां से। आमेन। यस ब्रदर। और जिसका ना पिता ना माता ना Yes. वंशावली है। किस उसकी यीशु की वंशावली है कि नहीं? आपने पढ़ी होगी, लूका में है, मत्ती में है, आमीन। लेकिन मेल्किसेदेक की कोई वंशावली नहीं है। आमेन। एंड ब्रदर, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है। मतलब यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। बट जो मेल्किसेदेक है उसके जीवन का ना तो आदि है ना अंत है, शुरुआत भी नहीं है उसके, अंत भी। ही इज व्हाट ही इज एन इटर्नल। आमेन। इटर्नल प्रीस्ट। ठीक है। एंड ब्रदर, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। किसके स्वरूप? ओ माय गॉड, सन ऑफ गॉड के स्वरूप ठहरा। ठीक है जी। स्वरूप, स्वरूप का मतलब क्या होता है? इमेज। इमेज, मतलब दोनों की इमेज एक ही थी। दैट इज वाई जिंदा होने के बाद लोग पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की इमेज एक ही। आमेन। सन ऑफ गॉड और मेल्किसेदेक एक ही तरीके के दिखते। तो कौन पहचान सकता था उसको? सिर्फ अब्राहम, उसके अलावा और कोई नहीं पहचान सकता। समझ रहे हैं बात? चेले नहीं पहचान सकते, क्योंकि चेले जिसके साथ घूम रहे हैं वो फ्लैश है। जब वो जिंदा हो जाता है, जिंदा होकर जब वो ऊपर से नीचे आता है, मिल के आता है खुदा से, उसके बाद वो क्या हो जाता है? उसके स्वरूप हो जाता है। कैसे हो जाता है ब्रदर? आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। 10वां अंश, बार बार दूसरी बार आ रहा है 10वां अंश। एंड वी स्टिल से दैट 10वां अंश इज लॉ। नो, इट इज नॉट लॉ। आमेन। लॉ नहीं है वो, लेकिन वो रेवलेशन है, क्योंकि परमेश्वर जो आपको देता है तो आपको बहुतायत से देता है। आप परमेश्वर से क्या चाहते हो? अनंत जीवन। अनंत जीवन की कोई लिमिट है? लेकिन जब आप अपने आप को, जब आप खुद देना शुरू करते हो, तो आप कैसे देते हो? लिमिटेशंस में। इसलिए पौलुस कहता है कि भाई जो दे ना, मतलब पौलुस के कहने का मतलब ये नहीं था कि जो दे वो मन की इच्छा से दे। तो उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम कुछ दान में 2 रुपए 10 रुपए ऐसे डालो। नो, क्योंकि उस टाइम में जो लोग थे ना, उनको ये प्रॉब्लम थी
कि हम लॉ के अंडर नहीं है तो हम दसवांश क्यों दे भाई, वो तो इजरायली देते, हम क्यों दें? तो पौलुस कहता ठीक है, अपनी खुशी से तुम दो देना चाहो वो दे दो, आमेन। लेकिन आपकी खुशी कितनी है ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस खुदा ने अपने इकलौता बेटा दे दिया, मैं उसे क्या दे रहा हूं। यस आई नो गॉड डज नॉट नीड्स मनी, क्योंकि वो आसमानी जरों के सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये हमारे दिल पे डिपेंड करता है कि हम खुदा से कैसा और कितना प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? यही वजह थी कि पौलुस बाय द एंड तक जब पहुंचा ना, तो पौलुस के पास पहनने के लिए कोट भी नहीं था। आपको लगता है अन्य जाति जो लोग थे वो इतनी आसानी से, जो पैसों से प्यार करते हैं, इतनी आसानी से पैसा दे देंगे? उन्होंने उसको बोला कि हम लॉ के अंडर नहीं, हम इजरायली नहीं, हम नहीं देंगे दशमांश। तो उसने बोला मत दो, जो तुम्हारा दिल करता तुम वो दो, आमीन। क्योंकि पौलुस को पैसे की जरूरत नहीं थी, वो कहता मैं अमीर होना भी जानता हूं, मैं गरीब होना भी जानता हूं, आमीन। और किसको दिया जाता है दशमांश? याजक को, जो आपको कम्युनियन देता है, आमीन। स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों कम्युनियन, मतलब वचन का कम्युनियन, रेवलेशन का कम्युनियन, एंड जो आप रोटी तोड़ के और दाकरस लेके कम्युनियन करते हो वो कम्युनियन, वो आपका याजक होता है, महायाजक यीशु मसीह, आमीन। समझ रहे हैं? यस एंड ब्रदर। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। अब ये लॉ पे आ गया, लेकिन क्या कहता है आगे? पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम, मिल्किसेदेक उनकी वंशावली का नहीं है, लेवी नहीं है। मिल्किसेदेक किसी और वंशावली, मतलब कोई और बंदा है, इटर्नल है, स्पिरिट है, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, नॉट जीसस क्राइस्ट, इट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, आमीन। और इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। यस, जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी, विच मीन्स जब हम दशमांश देते हैं तो हमें जो प्रतिज्ञाएं मिली हैं उसमें खुदा हमें आशीष देता है। इसलिए मैंने कहा ना ये रेवलेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दो, बिकॉज यू नो आई डोंट लैक एनीथिंग, मुझे जो चाहिए होता है मुझे खुदा देता है, और मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, आमीन। लेकिन ये होता है कि आप खुदा को, अगर आप आशीष चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि खुदा के साथ आप बने रहो, तो कहता है हर चीज में तन मन प्राण बुद्धि और शक्ति से तू अपने परमेश्वर से प्यार कर। तो एक व्यक्ति खुदा के पास आया और उसने आके बोला प्रभु से कि प्रभु तू ना एक काम कर, मुझे अनंत जीवन का रास्ता बता। अनंत जीवन से वो अनंत जीवन का रास्ता पूछ रहा है। तो कहता तू आज्ञा को तो मानते? हाँ, वो तो मैं लड़कपन से मानता हूँ, उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यीशु मसीह ने देख के बड़ा खुश हुआ और उसे प्यार किया, I mean, प्यार से उसको देखा, क्योंकि वो सारी चीजें करता था। कहता तुझमें एक बात की घटी है, और वो घटी क्या थी? दौलत। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो। और वो वापस चला गया है उदास होके, क्योंकि वो बहुत धनी था, आमीन। तो जब हम बहुत डालते हैं ना तो शैतान प्रॉब्लम्स डालता है, और तब हम उदास होते हैं कि यार वो अगर मैं इतना नहीं डालता, अगर थोड़ा भी डालते तो खुदा तो आशीष देता ना। लेकिन एक औरत थी जिसके पास 2 दमड़ियां थी, और यीशु मसीह बैठ के देख रहा है। कहता है इन सब ने अपनी बढ़ती में से डाला, मतलब इन सब ने दशमांश डाला, क्योंकि लॉ क्या था? दशमांश। तो कहता है इन सब ने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन उसने अपनी घटी में से डाला और सभी कुछ डाल दिया। 2 दमड़ी उसके पास थी उस दिन के लिए, उसने वो सारी डाली, क्योंकि वो पहले एक डालना चाहती थी। उसने कहा एक डाल देती हूँ, एक रख लेती हूँ, उस एक से ना मैं आटा ले चलूंगी घर, तेल ले चलूंगी, रोटियां वोटियां बना लूंगी, बच्चे खा लेंगे, सब खा लेंगे। और उसने कहा नहीं, आज की मेरी पहली कमाई से ना मुझे 2 दमड़ी मिली थी, तो ये फर्स्ट फ्रूट है, ये सारा ही डाल। और उसने सारा डाल। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? उन सब में से इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। समझ रहे हो?
हैं? तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास वो रेवलेशन है या नहीं। कुछ लोग पैसों की बढ़ोतरी के लिए डालते हैं कि अगर मैं खुदा को डालूंगा ना, खुदा मुझे रीपे करके देगा। बट मैं ये कहता हूं कि आप इसलिए मत डालो कि आपको खुदा रीपे करके देगा। आप खुदा से सिर्फ प्यार, क्योंकि खुदा ना, मैं आपको एक चीज हमेशा बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब कभी भी आप स्वार्थ से खुदा को कुछ भी करोगे ना, सेवा करोगे, तो आपको रीपे नहीं करेगा। खुदा हमेशा ये चाहता है कि आप निस्वार्थ सेवा करो और वो आपको सब कुछ देगा। इसलिए वो कहता है कि अपने आपे का आप इनकार करो। आमीन। समझ रहे बात? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्यों ये बातें लिखी हुई हैं और किस लिए लिखी हुई हैं। जरूरी अगर नहीं होती जरूरी तो पौलुस इनको इंक्लूड नहीं करता। आमीन। समझ रहे कि नहीं? यस ब्रदर। एंड और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। जी। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। वह जीवित है और वो कौन है? यीशु मसीह है। एंड तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, सुनिए, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। आमीन। लेवी ने अब्राहम के द्वारा परमेश्वर को 10वांश दिया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे को दहीकी दो, तो मेरी भी दहीकी होती है। और अगर मैं अपनी दहीकी नहीं निकालता हूं और मैं आगे नहीं पास ऑन करता हूं, तो इसका मतलब है मैं चोर हूं। क्योंकि मैं आपसे तो प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं खुद नहीं दे रहा हूं। आमीन। तो मे बी आप टाइथ दोगे लेकिन मैं कभी टाइथ नहीं देता। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर देन टाइथ, क्योंकि आई एम नॉट अंडर लॉ, आई एम अंडर ग्रेस। उसने मुझे इतना दिया है कि मुझे भी उसको देना चाहिए उस हिसाब से। तो आई एम नॉट अंडर लॉ, आई एम अंडर ग्रेस। और वो ग्रेस मुझे ये सिखाती है कि मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी कोई लिमिट नहीं थी। उसके प्यार की कोई लिमिट थी, तो मेरे भी लिए भी कोई लिमिट नहीं है। तो मैं हमेशा अपना भी निकाल के वैसे ही देता हूं। और ऐसा नहीं होता कि अपना निकाल के दिया और फिर खुद ही यूज कर लिया। नो, अपना निकाल के आगे बेचा जाता है। किन के लिए? याजकों के लिए निकाल के रखा जाता है। जो याजक ऐसे हैं, असमर्थ हैं, जिनको जरूरत है, वो उनके आगे भेजा जाता है। तो लेवी ने भी दशमांश दिया। तो जो पास्टर दशमांश नहीं देता ना, उनके लिए प्रॉब्लम है। पास्टर को भी दशमांश देना होता है, जो आप दे रहे हो उसका भी, और जो वो खुद कमा रहा है उसका भी। आमीन। एंड ब्रदर, क्योंकि जिस समय मिल्किसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। देखिए रेवलेशन, मैं कह रहा हूं ना, दैट टाइथ इज अ रेवलेशन। वो ये बता रहा है कि लेवी ने अब्राहम के अंदर होके दशमांश दिया। मतलब जब अब्राहम ने दशमांश दिया तो अब्राहम के साथ उसके वंश को भी आशीष दी गई, विच मीन्स लेवी को भी आशीष दी गई, विच मीन्स लेवी ने उसके अंदर होके दशमांश दिए। आमीन। तो ये चीज यही नहीं रुकती। जैसे कर्ज है ना आगे बढ़ती है, वैसे ही आशीष भी आगे बढ़ती है। वैसे आज जो कुछ भी मैं खुदा के लिए कर रहा हूं ना, गॉड विल रीपे दैट टू माई किड्स ऑल्सो। समझ करेगा तो, क्योंकि वो ये कहता है कि तू विश्वास ला तब तेरा घराना और तू उद्धार पाओगे। तू विश्वास ला तब तेरा। हर एक इंसान जो प्रभु में पाया जाता है वो एक दरवाजा होता है अपने घर के लिए। आमीन। जब वो अपने दरवाजे को खोलता है तब प्रभु वहां से एंटर होता है। समझ आ रहा है? यस। एंड तब यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिल्किसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। मतलब यीशु मसीह जब खड़ा हुआ तो वो हारून की रीति का नहीं था। He was not under the law. Amen. He was in grace, ठीक है, और मिल्किसिदक की रीति पर है। दशमांश किसको दिया गया? मिल्किसिदक। तो आप मुझे नहीं देते। आप जो कुछ भी दोगे किसको दोगे? महायाजक। आप अगर ये सोच के दोगे कि मैं भाई संजीव को दे रहा हूं, अब इन्हें क्या जरूरत? आमीन। तो आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? क्योंकि वो मेरा महायाजक है। जितने भी इस पृथ्वी पर याजक पाए जाते हैं उन सबका महायाजक वो है। तो ये याजकों की ड्यूटी होती है कि याजक लोग महायाजक तक चीज पहुंचाए।
तो मैंने इसीलिए बोला कि प्रेम क्या होता है, जिससे खुदा प्रेम करता है उससे आप भी प्रेम करो और उसकी हर चीज में मदद करो, तभी तो साझे का होगा सब कुछ। आमेन। यस ब्रदर। एंड क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। यस। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। यस। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। कोई चर्चा नहीं की। मूसा ने नहीं बोला कि भाई यहूदा के गोत्र से कोई आएगा या ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं बोला। और जब मिल्किसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, तो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मिल्किसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। किसने गवाही दी? गॉड हिमसेल्फ। भजन संहिता 110 और उसकी 4 आयत, साम्स 110 110 और 4th वर्स। Psalm 110 and 4th verse. यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मिल्किसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। किसने शपथ खाई? यहोवा ने। और वह ना पछताएगा कि तू कौन? यीशु मसीह। मिल्किसेदेक की रीति पर तू याजक है। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो मिल्किसेदेक की रीति पर यीशु मसीह क्या बन गया? याजक। कैसे? अध्याय 5, इब्रानियों की पत्री अध्याय 5 पहली आयत से। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है। आमीन। कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और बुले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। यस। तो याजक का काम क्या होता है? भेंट और बलियां चढ़ाना, सैक्रिफाइसेस चढ़ाते थे याजक। आमीन। और ब्रदर, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यस ब्रदर। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। यस। कोई अपने आप को क्लेम करके ये नहीं कह सकता कि मैं पास्टर हूं। इसलिए जो 5-fold मिनिस्ट्री है वो मां के पेट और गर्भ से आती है। दे आर बोर्न। आमीन। हाथ रख के सर पे कभी कोई किसी को पास्टर ऑर्डेन नहीं कर सकता। अगर करता है तो फिर वो इस वचन को तोड़ता है। अगर आप कहते हो हेड मिनिस्ट्री है, तो कहता है कि जब वो बंधुआई को बांध ले गया तो उसने मनुष्यों को दान दिए। कब? जब वो ऊपर ले गया उनको, वहां से उसने क्या किया? मनुष्यों को। जब वो नीचे आया तो उसने मनुष्यों को दान दिए। और क्या दान दिए? अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। मेन, नॉट वुमेन। आमीन। एंड ब्रदर, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए जी, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। ओके। यीशु मसीह कौन है? महायाजक। लेकिन उसने ये बड़ाई अपने आप से नहीं ली, और पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। आज मैं ही ने तुझे। कब? प्लीज टेल मी, कब? जिस दिन बैप्टिज्म हुआ। क्या बोलता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न। मतलब मेरा प्रिय पुत्र का मतलब आज। आज क्यों? क्योंकि दैट डे ही बिकेम सन। उससे पहले क्या दिया गया हमें? बालक। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। किस दिन? जिस दिन बपतिस्मा हुआ। तो कहता है आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये गवाही उस दिन पूरी होती है। आमीन। एंड जीसस बिकेम क्राइस्ट। इसलिए यीशु मसीह जो पहनता था ना चोगा, वो सिला हुआ नहीं था। मतलब जैसे हमारी शर्ट के यहाँ पे जोड़ होते हैं ना, उसके नहीं थे। वाई? क्योंकि जब आप निर्गमन या लय व्यवस्था या गिनती पढ़ते हो ना, तो याजक के कपड़े जो होते थे ना बिन सियन के होते थे।
जोड़ नहीं होते, जोड़ नहीं होते। इसलिए जब उसके कपड़े बांटे गए ना, तो कुर्ता नहीं बांटा गया, कुर्ते को फाड़ा नहीं गया, यू कैन नॉट। बाकी जो कपड़ा था, जो उसमें अंगोछा था, वो बांट दिया गया, कुर्ता नहीं बांटा। आमेन। समझ रहे बात को आप लोग हैं? एंड वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मिल्किसदिक की रीति पर सदा के लिए याजक है। आमेन। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। क्या कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से, नो वन वांट्स टू डाई, यू नो, कोई नहीं चाहता मरना। और जो मौत वो मरने वाला था, वो मौत इतनी दर्दनाक थी कि एज ए ह्यूमन उसको लगा कि यार अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा। आमेन। पर क्या होता है ब्रदर? और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आमेन। मतलब अगर वो पुत्र था तो उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, तो आप और मैं बिना दुख के आज्ञा माननी सीख जाएंगे। क्यों? ही वॉज क्राइस्ट। आमेन। और वो हर चीज के लिए दुख उठा उठाकर आज्ञा मानता था। मतलब दुख उठाकर आज्ञा मानने का मतलब आपको पता है? देह में इंसान जब नहीं चाहता ना कोई चीज, तो वो आज्ञा मानने से दुखी होता है। तो वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। एक फ्लैश साइड होती है, एक ह्यूमन साइड होती है। इसलिए कहता है कि वो हम बना। वो हम क्यों बना? जैसे हम वीक है ना, वैसे ही वो भी वीक बना। लेकिन वो क्या करता था? वो इतना प्रार्थना में रहता था, अपने आप को इतना प्रार्थना में ढके रहता था कि वो उन चीजों को ओवरकम करता था, कॉन्कर करता था। हर एक जो टेस्ट, जो परीक्षा जाती थी उसकी, हर एक डिजायर को उसने कॉन्कर किया। कैसे? प्रार्थनाओं में रहकर। कैसे? दुख उठा उठा के। तो बिना दुख उठाए कोई भी व्यक्ति पुत्र नहीं बन सकता। बिना दुख उठाए कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। कहता है जो परीक्षा मसीह की हुई, अगर वो तुम्हारी नहीं हुई ना, तो इसका मतलब तुम व्यभिचार की संतान हो। और ऐसा नहीं है कि मसीह की जो परीक्षा है वो एक ही दिन हुई। नो, जैसे ही आत्मा मिला, मिलते ही सबसे पहले वो परीक्षा में चला गया, जिसे आप लेंस कहते हो। वो उसकी परीक्षा थी, वो सीधा उसमें चला गया। तो हम कैसे सोच ले कि अब मैंने बैप्टिज्म ले लिया, तो बैप्टिज्म लेने के बाद अब मेरा सारा सुख ही? क्यों? बैप्टिज्म के बाद ही तो वॉर शुरू होती। असली वॉर तो तब है। आमेन। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि तब आप क्या हो गए हो? किंगडम का हिस्सा। और किंगडम में वॉर ही होती, तब आप सैनिक हो गए हो। आमेन। तो अब आपकी वॉर है। तो सेना में जब आप भर्ती होते हो, तो पौलुस क्या कहता है? जो सीनियर होता है ना, जो आपका सेनापति होगा, उसको खुश करते हो आप। सेना में जब भर्ती होता है कोई भी इंसान, तो उसको खुश करता है। वैसे ही आपको खुश करना है। किसे? अपने कैप्टन को। आपका कैप्टन कौन है? यीशु मसीह। सेना का कप्तान वही है। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो। वो कोई गाने ऐसे नहीं है जो गाने उन्होंने हवाबाजी में बना दिए, नहीं, वो इसका रेवलेशन। आमेन। एंड ब्रदर, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। यस। और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्किसदिक की रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद मिला मिल्किसदेक की रीति पर। मिल्किसदेक कौन है? याजक। आपको पता है, अब आदम जो था, कहता है मेमना जो है वो आदि से पहले बलि किया गया। लिखा है ना, पढ़ा है आपने? रेवलेशन की बुक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि मेमना कहां से बलि किया गया? सृष्टि से पहले या आदि से पहले या आदि में बलि किया गया, ये लिखा। किसने बलि किया? गॉड हिमसेल्फ। तो सबसे पहला जो प्रीस्ट है वो कौन है? गॉड। इसलिए यीशु मसीह कौन था? इसलिए यीशु मसीह कौन था? गॉड प्रीस्ट। इसलिए यीशु मसीह कौन है? गॉड प्रीस्ट। यीशु मसीह प्रॉफिट है, यीशु मसीह प्रीस्ट है, और यीशु मसीह किंग है। समझ रहे कि नहीं आप? आमेन। तो आज जब वो ऊपर है तो वो क्या है? महायाजक। ही इज अ प्रीस्ट।
जो हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए हर वक्त वहां पे दुआइयां देता रहता है कि खुदा इनके लिए मैंने अपनी जान दी, अपना खून बहाया, ये मेरे नाम के पाए जाते हैं। तो खुदा फिर हमें देखता है, तो जब हमें देखता है तो किस में देखता है, मसीह के लहू में। इसलिए मैंने आपको कहा था रेड पे रेड देखोगे ना तो वाइट दिखेगा, तो खुदा वो क्या दिखता है, वाइट। क्योंकि जैसे मूसा बीच में आता था वैसे ही यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे और खुदा के बीच में रहता। तो हमारे गुनाह जो अरबानी रंग के हैं ना, वो खुदा को कैसे दिखते हैं, सफेद। जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मसीह के खून की वजह से वो सफेद दिखते हैं। आमीन। और खुदा ने उसको क्या ठहराया, मिल्किसिदक की रीति पर महायाजक ठहराया। वो महायाजक जिसके दिनों का ना कोई अंत है ना आदि है। वो महायाजक जो जब इस जमीन पर था तो उसको क्या बोला जाता था, शांति का राजकुमार। आज वो क्या कहलाया जाता है, शांति का, यस, किंग ऑफ किंग्स। व्हाट इज ही, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। तो राजाओं का राजा उसको किसने पहचाना सबसे पहले जब वो इस जमीन पर था, नतनेल। हाँ, नतनेल बेटे, नतनेल। जब नतनेल को बोला जब तू पेड़ के नीचे था ना अंजीर के, तब मैंने तुझे देखा था। कहता प्रभु तू इजराइल का महाराजा है। मतलब तू कौन है, मिल्किसिदक है कि नहीं, यरूशलेम का क्या है, तू राजा है। आमीन। ये एक रेवलेशन है, ये एक रेवलेशन है जिसको शैतान ने क्या किया, लोगों से छुपा दिया। आमीन। और लोगों से छुपा के उसने क्या किया, लोगों की आंखें कर दी बंद। क्योंकि जो कम्युनियन था ना, वो कम्युनियन ये था कि यीशु मसीह अपने लोगों के साथ ना आत्मा में एक कम्युनियन बना के रखेगा। तो जब आत्मा उतरा, जब चेलों ने वहां पे प्रचार किया, तो उस प्रचार के बाद एक ही चीज गूंज रही थी, और वो क्या थी, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, और कुछ नहीं गूंज रहा था। आमीन। प्रेरितों के काम की पुस्तक जब आप पढ़ते हो ना, तो बाइबल कहती है कि वो प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो काम लिखे हुए वो किसके हैं, पवित्र आत्मा के। क्योंकि चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके वो काम करते, बिना पवित्र आत्मा के परिपूर्ण हुए वो कोई काम नहीं करते थे। आमीन। तो वहां से पवित्र आत्मा की आवाज होनी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही वो कलीसियाई काल आया जिसमें उन्होंने पहला सा क्या छोड़ दिया था, प्रेम। आत्मा जब आपके पास आती है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आती है वो क्या होता है, प्रेम। इसलिए आप हर किसी को प्रचार करते हो। पतरस क्यों निकल के प्रचार करने लगा, पतरस तो भी डर रहा था, चेले तो डरे हुए बैठे थे, पर उन्होंने प्रचार क्यों करना शुरू किया, क्योंकि वो बर्डन था कि अगर हमने प्रचार नहीं किया तो ये लोग मर जाएंगे। और वही चीज हुई, क्योंकि जब उन्होंने प्रचार किया तो लोगों के मन ना विचलित हो गए। उन्होंने कहा हे भाइयों, अब हम क्या करें, गलती हमसे हो गई है। कहता तुम टेंशन मत लो, तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब खुदा क्या दिखा रहा है वहां पे, अपना प्रेम, कि खुदा ने अभी भी एक रास्ता रखा हुआ। तो जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपके अंदर क्या आता है, बर्डन, मैं इसको भी बचा लूं, मैं इसको भी बचा लूं, मैं इसको भी बचा लूं, मैं इसको बचा लूं। ऐसे करते करते आप सबको बचाने की सोचते हो। क्यों, क्योंकि आपके अंदर प्यार है कि नहीं। यही प्यार जो था ये उस टाइम में कम कर दिया, वो प्यार उस कलीसिया ने छोड़ दिया। आमीन। जैसे ही उस कलीसिया ने वो प्यार जो पवित्र आत्मा का था वो छोड़ा, छोड़ते ही वहीं से क्या शुरू हो गया, मैन मेड डॉक्ट्रिन्स, निकलोइयों की शिक्षा। आमीन। तो वो जो कम्युनियन था ना वो टूट गया, शुरू हुआ टूटना। आमीन। वहां से कम्युनियन टूटते 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 एक एज आती है जिसको हम बोलते हैं 325 एडी। 325 एडी में जब नीसियन काउंसिल बना, उस काउंसिल में ये कम्युनियन बिल्कुल टूट गया। क्योंकि उस कम्युनियन को फिर उन्होंने क्या बना दिया, एक ट्रेडिशन, जिसमें आप सुबह होली कम्युनियन ले रहे हो, जबकि उसको क्या बोला जाता है, सफर। और आप उनको क्या दे रहे हो, एक टिक्की बना के दे रहे हो, जबकि वहां क्या दी जाती है, रोटी। वो रोटी जो आप अपने आटे से गूंदते हो, वो रोटी जो आप तवे पे सेकते हो, वो रोटी हम तवे पे सेकते हैं और ईस्टर्न लोग तंदूर में सेकते हैं उसको। और वो रोटी सेक के जो ओरिजिनल जेन्युइन रोटी है, मतलब ओरिजिनलिटी शुड बी देयर, तो वो चीज वहां से खत्म हो गई। और वो होते 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 बाय द टाइम यहां पहुंचे हम लौदीकिया कलीसियाई काल में, तो कम्युनियन नहीं है कहीं, कहीं नहीं है कम्युनियन। ना इस वचन को लेके कोई कम्युनियन है और ना ही होली कम्युनियन को लेके कोई कम्युनियन। क्योंकि अब हमारे अंदर क्या आ गया है कि हम खाते पीते समय देह को नहीं पहचानते,
हमें खाते पीते समय ये ध्यान रहता है कि यार जल्दी से होली कम्युनियन हो जाए, बस उसके बाद फिर हम ना चर्चेस में जब होली कम्युनियन होता है तो आपने देखा ही उनका क्या स्टेज रहती है। किसी भी चर्च में जब होली कम्युनियन होता है, होली कम्युनियन लेने के बाद जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद सबसे पहले लड़के जो काम करते हैं वो टेंशन दूर करने वाला काम होता है, या अगर जाके रुकते हैं तो दारू खरीदते हैं सबसे पहले, संडे है, छुट्टी है कि नहीं। लेकिन पौलुस क्या कहता है होली कम्युनियन के बारे में? ब्रदर एक बार जरा प्लीज उसको पढ़ दीजिए। फर्स्ट कुरिन्थियंस पहला कुरिन्थियों 11 पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23। 11 अध्याय और 17 आयत से पढ़ते हैं ब्रदर। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। यस, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। सबसे पहली चीज क्या है, ये ही इज टॉकिंग अबाउट होली कम्युनियन। तो जब आप होली कम्युनियन लेने आते हो और आपके मन में फूट है, किसी दूसरे के प्रति आपको कोई चर्च मेंबर पसंद नहीं है, तो आप होली कम्युनियन ले ही नहीं सकते। तो आपको इसलिए होली कम्युनियन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। इसलिए होली कम्युनियन अगर मैं कर रहा हूँ अपने चर्च में हर संडे, तो वो एक ट्रेडिशन है, क्योंकि होली कम्युनियन कोई मैं डिनोमिनेशन में नहीं हर संडे में कर दूंगा, या फर्स्ट संडे कर दूंगा, या थर्ड संडे कर दूंगा, या लास्ट संडे कर दूंगा। आमेन। होली कम्युनियन इसलिए दिया जाता है ताकि आपका रिलेशनशिप खुदा से बना रहे, ताकि आप उसकी मृत्यु का प्रचार करें, ताकि आपके अंदर से रोग और जितनी बीमारियां हैं वो जाती है। ये इसलिए लिया जाए। क्या कहता है? और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ, क्योंकि विधर्मी भी तुम में अवश्य होंगे। विधर्मी मतलब जो विश्वास नहीं करते, और इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। यस, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, सुनिए, ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। यस, तो जब रोटी आपको दी जाती है ना, कोई ज्यादा निवाला तोड़ता है, कोई कम निवाला तोड़ता है, तोड़ के मुंह में डाल लेता है। तो कोई ज्यादा खा लेता है और किसी किसी को होली कम्युनियन की रोटी मिलती नहीं है, क्योंकि एक ही रोटी में शरीक होना होता है, 4 रोटियां नहीं होती। तो अगर बड़ी कांग्रेगेशन है तो उसके लिए आपको रोटी के टुकड़े छोटे बनाने पड़ते, रोटी बड़ी बनानी पड़ती। आमीन। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। तो ये उसको पतरस ने नहीं बताया कि देखो ऐसा हुआ, जब होली कम्युनियन हो रहा था ना, तो मैं तुम्हें होली कम्युनियन की कुछ डॉक्ट्रिन है वो बता देता हूँ कि उस रात को क्या हुआ था। उस रात को प्रभु ने ये किया था। वो कह रहा है ये बात मुझे किससे पहुंची? प्रभु से। इसीलिए पौलुस जो है ना, वो डंके की चोट पे कहता है कि मैं किसी प्रेरित से कम नहीं हूं, क्योंकि जो 3.5 साल वो अराबा में रहा है ना, वो 3.5 साल बाय विजन उसने वो सब कुछ देखा जो यीशु मसीह ने किया था, क्योंकि उसे यीशु मसीह को देखना था और यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को जाहिर करना था ताकि वो मिनिस्ट्री कर सके। आमीन। तो पतरस वगैरह फिजिकली यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक थे, लेकिन पौलुस स्पिरिचुअली विजन के थ्रू सब कुछ देख लिया था उसने कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इसीलिए अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठहराया। आमीन। आमीन। यस ब्रदर। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही किया करो। तो जब वो जमीन पे है वो शांति का राजकुमार है, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है वो आपके लिए महायाजक बन गया। कैसे? जब वो ऊपर जाता है जिंदा होने के बाद, मरियम मिलती है, कहता मुझे मत छू, मैं अपने पिता के पास और तेरे पिता के पास, बोलता है ना, तो पहले मैं होके आ जाऊं उसके बाद। तो जब वो ऊपर गया तो क्या करने गया? वो अपना लहू लेके स्वर्ग पर जो वेदी है उस पर चढ़ाने गया। तो जैसे ही उसने स्वर्ग पर वो लहू चढ़ाया, चढ़ाते ही वो क्या बन गया? महायाजक। तब वो महायाजक बना, बिकॉज ही बिकेम प्रीस्ट ऑन दैट डे। क्योंकि प्रीस्ट का काम क्या होता है? वो जाके
लहू चढ़ाता है। और यीशु मसीह ने एक ही बार, जो इब्रानियों में पढ़ा है ना, वो आप बाद में पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ एक ही बार उसने लहू चढ़ाया, इसलिए मंदिर का पर्दा भी फट गया। क्योंकि अभी तक जो जगह होली ऑफ होलीज थी और वो सिर्फ इजराइल में थी, अब वो जगह हर एक जगह ऐसी बन गई है जहां पर मैं इकट्ठे होते हैं, जहाँ यीशु मसीह मौजूद है, इस वचन के रूप में, अपनी आत्मा के रूप में, अपने रेवलेशन के रूप में, वो होली ऑफ होलीज हो जाती है। आमीन। एंड ब्रदर, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तब प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। यस, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पढ़ दीजिए, एक्सप्लेन मैं संडे को करूंगा। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुतेरे सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। खत्म हो गया। आमीन। ये प्रभु भोज की रीति है, इस कम्युनियन की रीति। अब यीशु मसीह क्यों बाहर खड़ा हुआ और क्यों खटखटाता है, ये मैं आपको संडे को बताऊं। इसके अनुसार प्रभु आप सबको आशीष देते हैं। आमीन। यहाँ से आगे हम संडे को चलेंगे और हम संडे को देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ है, क्यों खटखटा रहा है, क्यों वो चाहता है कि वो अंदर आके सब या कम्युनियन ले, क्यों वो चाहता है कि सफर आपके साथ करे, क्यों वो चाहता है कि आप दरवाज़ा खोलो। और आप दरवाज़ा कैसे खोलते हो, कहाँ खोलते हो, कब खोलते हो, कौन कौन से खोलते हो, ये मैं आपको संडे को बताऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा